कहीं पैलेट गन, कहीं निहत्थे प्रदर्शनकारियों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पत्थर, सिविल ड्रेस में डंडे, कहीं AK-56। भाजपा सरकार के कई नेता और मंत्री वो बहुत ही निर्लजता से कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश SDM या DM देता है। अगर ये बात सही है, तो अयोध्या कार सेवक पर जो गोली चली, उसका आदेश किसने दिया? मुलायम सिंह यादव इसके लिए दोषी क्यों? हर समय मियां मुलायम कहने वाले संघ परिवार के लोग को स्मरण रहना चाहिए कि उस समय के जो टॉप ऑफिसर थे मिश्रा जी, वो अभी कहाँ हैं। वैसे इनका इतिहास है, जब कश्मीर में ब्राह्मणों पे हमले हो रहे थे, उस पर RSS की उस समय कोई टिप्पणी नहीं थी। आखिरकार अयोध्या में जो हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदारी मुलायम सिंह की होनी चाहिए या ऑफिसर की, और कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की होनी चाहिए, SDM या DM की होनी चाहिए। बहरहाल जंतर मंतर पर ककरोच जनता पार्टी आयशा का प्रोटेस्ट हुआ, भूख हड़ताल चला, हंगामा पूरे देश में फैला, पैलेट गन चला, पत्थर चला, बच्चों को मारे गए, बुरी तरह से मारे गए, और कई तरह की आजकल संस्कारी बातें हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्यों, 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, प्रधानमंत्री जो खुद कह रहे मियां मुसलमान, मंगलसूत्र, मांस, तमाम बातें कहते हैं चुनाव में, उस पे कोई टिप्पणी नहीं। मनोज तिवारी सांसद हैं, किस किस तरह के गाने गाते हैं आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं। कंगना रनावत, वो उपदेश दे रही आजकल, उनके तमाम फोटोग्राफ्स, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैलेट गन किसके आदेश पर चला? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आया है। चर्चा इसी विषय पर होगी। JP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अम्बेडकरनवा पर आप सुन रहे हैं। संपादक, पत्रकार और कानूनविद भी हैं, वकील भी हैं। इसलिए जो लीगल मैटर होता है, JP सिंह साहब से हम जरूर बात करते हैं। आज क्या-क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तमाम तरह के, संसद से लेकर सड़क और सर्वोच्च न्यायालय तक माहौल गर्म है। मध्य प्रदेश में भी किसान और जन कर रहे हैं, जन किसान। देश भर में आंदोलन जारी है, लेकिन आज चर्चा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, आज यहाँ दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मीडिया के महत्व के बारे में लोगों को भले मुखर रूप से ना कह रहे हो, लेकिन पता चल गया कि मीडिया का क्या महत्व है। जी। आज सरकार ने जिस तरह मीडिया को पालतू मीडिया, गटर मीडिया, गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया बना रखा है और मुख्य धारा की मीडिया उसमें शामिल हो गई है, उसी का नतीजा है कि जो दिल्ली में बच्चों के साथ नृशंस व्यवहार पुलिस ने किया, वो धीरे धीरे उसकी कलई खुल रही है। पहले खुली कि साहब पैलेट गन चला, पुलिस ने साफ कह दिया, दिल्ली पुलिस ने, कि नहीं चला। लेकिन फिर आ गया कि दिल्ली पुलिस के किसी थाने में, थाने का नाम हुआ याद नहीं आ रहा, वहां के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि क्या क्या कार्रवाई, उसमें पैलेट गन चलने की जो है बात स्वीकारी गई। फिर हुआ कि RAF ने जो है पैलेट गन चलाया, फिर RAF ने अपनी मीटिंग की और अपनी सोच से उनका यहाँ साहब फायरिंग हुई है पैलेट गन से। लेकिन पैलेट गन में भी मेटेलिक गोली और प्लास्टिक की गोली, ये इसका भी विकल्प है, और है कि प्लास्टिक की गोली चलनी चाहिए, मेटेलिक गोली नहीं चलनी चाहिए। अब पता चल रहा है धीरे धीरे, अब पता चल रहा है कि मेटेलिक गोली चली है, और वो मेटेलिक गोली हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां जो है मेटेलिक गोली जो है, जो पैलेट गन से के पीड़ित लोग हैं उनसे निकाली गई है। जी। अब आ रहा है साहब, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि साहब जो गोली चली है, गोली तो पैलेट गन की गोली भी गोली है, और जो है राइफल की गोली भी गोली है। लेकिन इसी में जैसे है ना कि मियाँ जी गए थे रोजा में गंगा नदी में नहाने और डूब के पानी पी रहे थे, तो मछली गले में अटक गई। उसी तरह एक मछली गोली चलाने के बारे में भी सरकार के गले में अटक गई है। हिंदू अखबार ने खबर दी है कि एक लेडी को जो है वो कान को छेदते हुए गोली निकल गई है, वो लेडी हॉस्पिटल में भर्ती है और मेडिकल रिकॉर्ड में है कि गोली इनको लगी है कान में। जी। तो कहने का मतलब है कि एक न एक मामला लगातार फंसता जा रहा है। लेकिन
अब सोशल मीडिया की एक लिमिटेशन है सर। सोशल मीडिया एक तो बिखरी हुई है, क्योंकि संगठित रूप से नहीं है, इंडिविजुअल टाइप के लोग चलाते हैं, या कुछ लोग जो चलाते भी हैं तो उनका ऐसा नहीं कि हर कोने कोने पर, हर चप्पे चप्पे पर उनका रिपोर्टर हो या वो यूट्यूबर हैं तो स्वयं रहे। लिमिटेड नतीजा है कि संसाधन है। खबर छन के आते आते जो है काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यही अगर गोदी मीडिया ना हो करके सामान्य मीडिया होती तो ये सब जी। पहले दिन ही खबर पैलेट गन की भी आ जाती। पहले ही दिन खबर जो है वो क्या कहते हैं, उस महिला को जो कान छेद निकली जब वो सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट है और हिंदू ने खबर ब्रेक की है तो वो भी जो है पहले ही दिन आ जाती। अब जी। अभी तक तो लग रहा था कि पैलेट गन से लोगों को जो छर्रे लगे हैं वो प्लास्टिक वाले लगे होंगे, लेकिन अब मेटेलिक छर्रे की बात सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। मतलब लगातार मामला फंसता जा रहा है। दूसरी जी। ओर राहुल गांधी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई गोली चली चली, तो भाई गोली चलने का कोई आदेश देता है ना। कि दुनिया में सबको मालूम है कि अंतिम रूप से जो है मौके पर आदेश मजिस्ट्रेट ही देता है, हम्म। या जो ऑफिसर कमांडिंग होता है वो देता है। लेकिन उसको आदेश अगर ऊपर से नहीं मिलता कि भाई मौका पड़े तो हम्म। गोली भी चला देना, अगर नहीं मिलता तो अब तक जो है इस जाति के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ है। इसलिए हम्म। सीधे सीधे चूंकि दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ जिसका शाखा है आरएफ, ये सब गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है, इसलिए मामला सीधे अमित शाह तक जा रहा है कि भाई आपने गोली चलाने का आदेश दिया, या क्या आपको नहीं मालूम था कि गोली चली? अगर नहीं मालूम था तो आप अक्षम थे, और आदेश दिया तो आप दोषी हैं। हम्म। और अमित शाह पार्लियामेंट से आज लगातार तीसरे दिन भी भागे हुए थे, जैसा कि अलग अलग मीडिया में हंगामे को लेकर लोकसभा की खबर आ रही तो उसमें कि अमित शाह जो है नहीं आए, और बल्कि नारे भी लगे कि अमित शाह मोदी संसद में आओ, अमित शाह मोदी सदन में आओ, अमित शाह मोदी सदन में आओ। तो ये सब परिस्थितियां लगातार जो है बनी हुई हैं। अब सवाल ये है कि एक बहुत पहले चित्रलेखा में एक गाना था, संसार से भागे फिरते हो इंसान को तुम क्या पाओगे, संसद से भागे फिरते हो पार्लियामेंट तुम क्या चलाओगे। इसका जो है पैरोडी ये हुई कि संसद से भागे फिरते हो पार्लियामेंट संसद क्या? तुम क्या चलाओगे, लोकतंत्र की बात करते हो लोकतंत्र क्या तुम चलाओगे। ये मामला फंस गया है। अब पार्लियामेंट्री से भाग जाओ, जवाब ना देना पड़े। अरे कहो कि हमने नहीं चलाया, तो नहीं चलाया तो जिस अधिकारी ने चलाया उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया अभी तक? और सस्पेंड नहीं किया तो इससे और बात मजबूत हो रही है कि आपने जो है आदेश दिया है उसको गोली चलाने का, कि मौका पड़े तो चला देना, रगड़ देना। फिर ये प्लास्टिक की गोली की जगह मेटलिक गोली का इस्तेमाल कैसे हो गया? बिहार में AK-47 का इस्तेमाल कैसे हो गया लड़कों पर? बर्स्ट फायर जिससे होता है वो तो कहिए कि संजोग है कि लड़कों किसी को लगा नहीं, हवाई में रह गया, लेकिन फिर भी लगा के आपने धमकी दिया ना कि AK-47 का पूरा जो है लहरा रहा है जो है सोशल मीडिया पर। तो जहां आदेश देने की बात होती है तो आप कहते हैं ना कि जहां लूट पड़े तो टूट पड़ो राम मंदिर, और जहां मार पड़े तो भाग चलो संसद। जहां लूट पड़े तो टूट पड़ो राम मंदिर, और जहां मार पड़े तो यहाँ कोई मार नहीं पड़ रही, शाब्दिक मार पड़ रही, जवाबदेही की बात हो रही, अकाउंटेबिलिटी की बात रही, तो वहां से भाग चलो, दूसरे लोगों पर छोड़ दो क्या कहते हैं पार्लियामेंट। और राजनाथ सिंह पर छोड़ दो जिनके बारे में अभी पूरा नैरेटिव जो है इनडायरेक्टली बनाया गया था कि तमाम मंत्री हटाए जा रहे हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी हटाए जा रहे हैं, गडकरी भी हटाए जा रहे हैं। तो एक दिन गडकरी के जिम्मे था, एक दिन राजनाथ सिंह के जिम्मे था। तो ये सब भी नैरेटिव बना रहे हो, वही राजनाथ सिंह को बैठा के संभलवाया, नहीं रहते तो कौन संभालता? नड्डा के जो है जो जोकर टाइप के आदमी है वो संभालते, या रिव्यूज जो संभालते। तो ये सब स्थिति है सर। अब ये मामला जो है अलग से जिन लोगों को लगी थी पैलेट गन की गोली, वो मेटेलिक गोली लगी थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनको वृंदा गोवर ने रिप्रेजेंट किया, वकील ने, और वो आज जो है वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जयमाला बागची और जस्टिस मोहन्ना के कोर्ट में जो है मामला आया। और आज उन्होंने बहुत ही दूरगामी जो है सब जवाब तलब किए। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो अभी मामला आया था छात्र प्रदर्शन को लेकर, और उसमें उन्होंने छात्रों की जवाबदेही के लिए भी कहा कि भाई रिहा कर दिया जाए जिन पर आपराधिक न हो, लेकिन पुलिस जांच करती रहे। इसको लेकर के जो है सीजेपी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने बहुत ही जो है आलोचनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पील पड़ा
कि जो है ये सरकार से जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके विपरीत है। सरकार ने बात नहीं बताई कि हमने गारंटी दी है कि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इधर भी चलो उधर भी चलो के लिए उनके ऊपर। अरे सवाल इस बात का है कि आपने प्रोवोकेट करके लड़कों को मारा, तो फिर उसमें अगर कुछ लड़कों ने जवाबी कार्रवाई की तो ये तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार पैदा हो गया जो है आपके बीएनएसएस और आईपीसी के अनुसार, कि आपके रिएक्शन से रिएक्शन हुआ, आपके एक्शन से रिएक्शन हुआ। आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, ये नहीं हुआ कि लड़के लगे आपको मारने तब आपने मारा। आपने इस तरह कर दिया जैसे कि आप जस्टिफाई कर रहे हो कि लड़कों ने बवाल किया इसलिए आपने मारा। लड़कों का तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो छात्रों का जा रहा था और लड़कियां थी, और लड़कियों के जो गुप्तांगों की ओर जो है इशारा करके लाठी इस तरह किया गया था, और लड़कियों को जो पीटा गया था, एक लड़की को कुचल के मर भी गई बेचारी अस्पताल में। उनका क्या, लड़कियों का उसमें क्या दोष था? लड़कियां को मरी नहीं है। और आप नहीं, एक लड़की मर गई जो अस्पताल में भर्ती थी, वो लड़की कई दिन पहले ही मर गई सर। इसके अलावा मैं जब प्रतीकात्मक कार सेवा के नाम पर जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो मैं कई दिन से अपने अखबार की अमृत प्रभात की ओर से रिपोर्टिंग के लिए अयोध्या में मौजूद था। जो प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए जो परिक्रमा पथ पर जो है इन लोगों का जुलूस निकला था कार सेवकों का, और उसमें जो मुसलमानों को लेकर नारे लगे थे, मैं अभी भी मुझे एक दो नारे याद है लेकिन मैं मुंह से कह नहीं सकता, इतने आपत्तिजनक नारे थे और लगभग गाली गलौज वाले नारे थे। तो आप जो गाली गलौज देते हैं तब तो आपको नहीं बुरा लगता, लड़कियों ने गाली बक दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया। मन से किसी ने कोई सिद्धांत की बात कह दी तो आपको बहुत बुरा लग गया। आपको बुरा बहुत जल्दी लगता है क्योंकि आप भावना आहत गैंग के जो है परमानेंट मेंबर हैं। आप ही की भावना है, बाकी किसी की तो कोई भावना है नहीं। बाकी लोग तो बेहा टाइप के लोग आके पूरे देश में रह रहे हैं, एक आप ही लोग हैं हुजूर जो है पता क्या कहते हैं जो भावना लेके रह रहे हैं, बाकी हमारी तो कोई भावना है नहीं, आप ही की भावना है। आप रात भर शिव चर्चा कराइए पूरे बलिया जिले में, आप जो है रात भर लाउड स्पीकर लगा के जो है पूरे जौनपुर में, गाजीपुर में, पूरे पूर्वांचल में जो है हल्ला कराइए रात भर। यहाँ रात भर भगवती जागरण करा के रात भर आस पास के लोगों को सुने मत दीजिए। आप कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं, आज से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, आपने तमाम जो है वो क्या कहते हैं उसको बंद करा दिया है। सरकारी आदेश से मार्ग का जो है परिवर्तन हो गया, हाईवे बंद करा दिया जिस पर आप बकायदे टोल टैक्स लेते हैं, वो हाईवे बंद करा दिया है। आपने इधर से रास्ता कर दिया, उधर से रास्ता कर दिया, और आप 1 घंटा आधा घंटा के लिए आपको नमाज पढ़ने पर सड़क पर रोक पर आपत्ति है। इलाहाबाद में जब दशहरा होता है तो सर पूरा 4-5 दिन, कभी कटरा में, कभी यहाँ किसी दिन चौक में, पूरा जो है मतलब समझ लीजिए सुबह से शाम तक सड़क बंद रहती है जी, पुरानी जीटी रोड बंद रहती है। तब आपकी भावना आहत नहीं होती। 1 घंटा आधा घंटा नमाज के लिए अगर बंद हो गई तो आपकी भावना आहत हो जाती है। आपकी इतनी मुलायम भावना है जो आपके लिए आहत नहीं होती, जिससे आप ही के कितने लोग के जब बहुसंख्य में आप हैं। अभी कुंभ मेले में, माघ मेले में पूरा ओल्ड जीटी रोड, जिसके एक साइड में मैं रहता हूँ, दूसरे साइड में आधा शहर है और सिविल लाइन्स है, जीटी रोड आपने बंद कर दिया। अब मुझे जाना था जो है क्या कहते हैं कचहरी किसी काम से, सूचना विभाग के दफ्तर से फोन आया था। अब जो है मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, मैं अब कैसे जाऊं? मैं जिस रास्ते से गया समझिए कैसे कैसे घूम घूम के 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता काट के, और आपका जो हवाई अड्डे जाने वाला रास्ता, उस रास्ते को पकड़ के फिर बाहर गया, और पूरा ये बंद था। तो जो बंद था वो मतलब वो हिंदू मुसलमान सबके लिए बंद था। मैं तो हिंदू था तो मेरे लिए क्यों बंद था? पता चला गाड़ी पुलिस वाले खड़े, इधर से गाड़ी नहीं जा सकती, जबकि मेरे पास गाड़ी पर वाहन पास था मेले वाला। तो कहने का मतलब है चीन के पूरे देश में फैसला हो रहा है, चीन के कार्रवाई हो रही, चीन के पैलेट गन चल रहा है। प्लास्टिक की गोली चलाना चाहिए तो आप मेटेलिक गोली चला रहे हैं। ऊंट की चोरी निहुरे, अब ऊंट की चोरी निहुरे तो कभी ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ जाता है, जब पहाड़ के नीचे आता है तो आटे दाल का भाव पता चलता है। अब ये देखना है कि कितना जो है वो क्या कहते हैं गुदा सुप्रीम कोर्ट में है। मैं साफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा हूँ कि ये देखना पड़ेगा इस मामले में कितना गुदा लीपा पोती है कि तुम भी खुश हम भी खुश, या वास्तव में कोई जो है ठोस कार्रवाई होती है, चाहे पैलेट गन की हो चाहे प्रदर्शन की। और वो लड़के जिनके ऊपर आप सो कॉल्ड अपराध के लिए जो है कह रहे हैं कि इनकी जांच चलती रहेगी, मैं तुरंत उससे मुकदमा वापस लेने की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप अगर कुछ हुआ है तो हुआ है, नहीं तो आपने अगर क्रिया नहीं की होती तो प्रतिक्रिया नहीं होती।
ये जो है सार्वभौमिक सत्य है कि आपने अगर क्रिया नहीं कोई होती तो प्रतिक्रिया नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि ये जो पायलट गन को चलाया जाता है इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी क्या है और बल प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस संबंध में लागू स्टैंडिंग ऑर्डर और ग्रेडेड न्यूज ऑफ फोर्स की पूरी व्यवस्था रिकॉर्ड पर पेश किया जाए। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि घायल याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह सुनवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और पायलट गन लगने से घायल 2 प्रदर्शनकारियों की याचिका पर हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्रों के शरीर से मेटेलिक पायलट निकाले गए, जबकि दिल्ली पुलिस की एसओपी में रबर बुलेट और प्लास्टिक पायलट जैसे कम घातक विकल्पों का उल्लेख। तो फिर मेटेलिक कहां से निकल गया? उनका कहना था कि मेटेलिक पायलट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है और बल प्रयोग के लिए तय ग्रेडेड रिस्पांस का भी पालन नहीं किया गया। अब ये सब बहुत ही अनप्लीजेंट क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लिपापोती करता है, या सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के कुछ ठोस बात करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि बल प्रयोग से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर और ग्रेडेड न्यूज ऑफ फोर्स की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर दाखिल की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता पूरे नियमों और बल प्रयोग की नीति को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करना होगा। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह चरणबद्ध बल प्रयोग की व्यवस्था उससे जुड़े प्रोटोकॉल की वैधता पर भी विचार कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की कि छात्र प्रदर्शन के दौरान आरएएफ द्वारा पायलट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन नागरिकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पायलट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग तब तक स्पष्ट नहीं मानी जा सकती जब तक उन पुलिस नियमों को चुनौती न दी जाए जो विशेष परिस्थितियों में ऐसे हथियारों की अनुमति देते हैं। याचिका में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पायलट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने, 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को मुआवजा देने और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पायलट गन का शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल न केवल असंगत है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेडी हार्डिंग अस्पताल को भी निर्देश दिया कि पायलट से घायल याचिकाकर्ताओं से प्रदर्शन में घायल अन्य लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार से पायलट गन के इस्तेमाल की एसओपी और उससे का विस्तृत विवरण मांगा गया है। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उनकी आपत्ति आरएएफ के शस्त्रागार में पायलट गन रखने पर नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों पर मेटेलिक पायलट के इस्तेमाल करने पर है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं से धातु के पायलट निकाले गए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत किसी विशेष घटना में पायलट के इस्तेमाल की वैधता की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या बल प्रयोग क्रमिक और परिस्थितियों के अनुरूप किया गया। अब देखिए ट्विस्ट यहाँ परिस्थितियों के अनुरूप किया गया। अगर आपने प्रतिक्रिया में किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया में किया ना, तो क्रिया आपने क्यों किया, इसमें सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल इस बात का है सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है जहां सारे संवैधानिक मामले जाते हैं डिसाइड होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं संविधान का उल्लंघन करके और अपनी असाधारण शक्तियों का 142 का इस्तेमाल करके जो है नियम कानून और ये सब बनाने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर हमें जाना हो तो हम कहां जाएंगे? आप जो है क्या कहते हैं, हमारे खिलाफ तो पुलिस है, हमारे खिलाफ एनआईए, हमारे खिलाफ ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनके खिलाफ हमें जाना हो तो हम कहां जाएंगे? ये सवाल नहीं है सर। इसकी कोई व्यवस्था है, कोई फोरम है जहां हम जाएंगे? क्योंकि हम सड़क पर जाएंगे तो आप हमको सड़क पर जो है क्या कहते हैं मतलब बार बार तोड़ने की क्रिया करेंगे, और हम अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो आपको बहाना मिल जाएगा हमको और तोड़ने का। आपको प्लास्टिक की जगह मेटलिक गोली से हमको मारेंगे। अब जिस लड़के की एक आंख फूट गई उसका क्या सर? जब हम लोग विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी कवि हुआ करते थे केसरी प्रसाद चौरसिया, जो बहुत जल्दी दिवंगत हो गए, हम लोग से सीनियर थे। उन्होंने कविता लिखी थी जो कविता कहीं उपलब्ध नहीं। उनकी कविता की एक लाइन थी कि बधाई हो मेरे दोस्त कि तुम्हारी आंखें फूट गई, तुम समाज में व्याप्त विसंगतियों को नहीं देख सकते,
तुम समाज में रोज स्त्रियों की लुटती हुई आबरू को नहीं दे सकते। तुम समाज में रोज बलात्कृत होती हुई लड़कियों की जो है क्या कहते हैं का चेहरा नहीं देख सकते। बधाई हो मेरे दोस्त की तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। तो आप इस तरह लोगों की आंखें फोड़ना चाहते हैं कि लोग देखना चाह पाए कि आप जो है पूरे देश में जो है सरकार क्या क्या जो है क्या कहते हैं जाति क्या क्या कुकृत्य क्या क्या जो है अमानवीयता कर रही है और क्या क्या जो है बिहेवियर कर रही है। अब आंख फोड़ेंगे आप मेटली गन चलाएंगे और ऊपर से जो है किसने गोली चलवाई तो आप में हिम्मत नहीं है कहने की। आप कुर्सी पर से नहीं हटना चाहते, कुर्सी पर चपक गए हैं। अरे आज आप रिजाइन कीजिए, कल फिर मंत्री बन जाइएगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाइएगा, राष्ट्रपति बन जाइएगा, कौन रोके। अब जब सारा नार्व खत्म हो गया है और तड़ी पार गृह मंत्री बन सकता है तो तड़ी पार प्रधानमंत्री भी बन सकता है। सर एक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे हंटर इंडेक्स हो या मीडिया का सवाल हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, तमाम मसलों पर भारत की साख गिरी है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा ये सवाल जो छात्रों पर हमला हुआ पैलेट गन से या डंडे से, वो यूएन के प्रवक्ता ने भी इस पे आपत्ति जताई है। इसे क्या मायने, क्या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े मुझे नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं पड़ता कि मैं जानता हूं कि बहुत चीजें रस्म अदायगी में फू में कही जाती, फा में, ताकि लोगों में ये परसेप्शन बना रहे कि यूनाइटेड नेशन बड़ा वो जो है मतलब क्या कर लेगा यूनाइटेड नेशन, ये उस पर अगर नहीं ध्यान देंगे। अभी तक इतनी बार अमेरिका की रिपोर्ट यहाँ के मानवाधिकारों के बारे में आई है, हर साल ही आती है, क्या हो गया बताइए। पनामा पेपर की रिपोर्ट आई, क्या हो गया। सिर्फ उसकी रिपोर्ट आई, क्या हो गया। एपस्टीन फाइल की रिपोर्ट आई, क्या हो गया। उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी परसेप्शन बने, क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती में कमी आई, क्या जो है वो क्या कहते हैं। बल्कि ये सब रिपोर्ट आती है तो मोदी सरकार जो है भारत को और जो है अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल होने देती। अगर यूएन की रिपोर्ट आई तो यूएन सैंक्शन प्रस्ताव पारित करे तो हम जाने कि यहाँ सैंक्शन प्रस्ताव पारित किया यूएन ने, सरकार को सेंसर करे तो हम जाने की सरकार को सेंसर किया। खाली फूफा करने से क्या होगा आप बताइए। और जो है यहाँ के अखबारों में छप जाती है और हम आप उद्वेलित हो जाते हैं कि यूएन ने कहा, यूएन ने कहा तो उसका मतलब क्या है आप बताइए। क्या यूएन कर रहा है ईरान के युद्ध पर, यूएन क्या कर रहा है। पूरे ईरान के युद्ध के कारण यूरोप और जो है एशिया, दक्षिण एशिया की पूरी अर्थव्यवस्था जो है रसातल में जा रही है। लोग महंगाई से त्राई त्राई कर रहे हैं, यूएन क्या कर रहा है। आज तेल का दाम हुआ, कल फिर तेल का दाम बढ़ा, आज जो है हारमूज खुला कर फिर बंद हो गया। आज जो है अमेरिका ने वहां गोलीबारी बंद की, उन्होंने फिर शुरू कर दिया। इन्होंने जो है जवाबी कीर्तन करना ईरान ने शुरू कर दिया। फिर वहां से धमकी शुरू हो गई तो फिर वहां से मैं क्या सब नौटंकी है। यूएन क्या कर रहा है, यूएन तो अप्रासंगिक हो गया है सर, आपसे बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन को भंग कर देना चाहिए, अनावश्यक है यूनाइटेड नेशन। हाँ, बल्कि छोटे छोटे जो है देश, जो समूह बना के देश अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं प्रयास करें बजाय यूनाइटेड नेशन के। उसकी रह क्या गई है, आप समझ साख रह क्या गई। और फिर अगर वो अमेरिका के इशारे पर ही उसको चलना है तो न चले, कल बंद होता हो तो आज ही बंद हो जाए। तो उन्होंने मान ली कि वहां से दिया, उन्होंने यहाँ कहा, वो तो कहने कि भारत में चुनाव बेईमानी से होते हैं, भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है, भारत में जो है वो क्या कहते हैं ईवीएम से जो है वो बैलेट बॉक्स कब्जे में किया जाता है। ये सब तो कहते हैं, कुछ हुआ इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो नहीं यूनाइटेड नेशन ने किया कि भारत में चुनाव जो है यूनाइटेड नेशन की देखरेख में होगा, ईवीएम में नहीं होगा। कहें और करके दिखाएं तो हम जाने कि ये जो है सारे लोगों के बारे में बड़े चिंतित हैं। जी, अपडेट है सर सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई। नेक्स्ट सुनवाई की डेट तो अभी नहीं उन्होंने दिया है, लेकिन ये कि मतलब आज ये सब हुआ और वो मांगी है। अभी ये जो जजमेंट जो आया है वेबसाइट पर, उस पर अभी ये नहीं है कि सुनवाई कब होगी। हो सकता है अभी डिटेल जजमेंट की या डिटेल आर्डर की प्रतीक्षा हो। पहले जितना प्रारंभिक रूप से था वो लोगों ने फ्लैश कर दिया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कुछ कहता है, कई बार कुछ कहता है। देखते हैं सरकार क्या पक्ष वहां पे रखता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती, इसकी समीक्षा भी अम्बेडकरनामा पर होगी। तब देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर।